अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक और नए प्यारे दिन का आगाज़ करते हैं। और आज की क्या रूटीन है, एक तो किचन की क्लीनिंग करूँगी, दूसरा ये है कि रूम को क्लीन करूँगी। सुबह बच्चों को नाश्ता करवा दिया हुआ था और उनको मैंने मेडिसिन वगैरह भी दे दिए। तो मैंने कहा किचन में जाते हैं, जल्दी से सबसे पहले काम समेट लेते हैं, क्योंकि फिर इसी तरह उनके दोपहर की जो मेडिसिन होती है ना, उसका टाइम हो जाता है। सालन आज बनाना नहीं था, मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि चावल पड़े हुए थे। उसके अलावा बच्चों का भी जो मैंने फीका सा सालन बनाया था वो भी पड़ा हुआ था। तो ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को, चोके जॉय का वो जो था चॉकलेट वाला। ये एक बॉटल ख़त्म हो गई हुई थी तो दूसरी वाली ली हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों को नहीं लगा के दे रही हूँ क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा खांसी है। उसके अलावा ये जो नज़ला ज़ुकाम यही सूरत-हाल चल रही है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें जो हैं जारी हैं और ये 2-3 दिन मेरे ख्याल से बारिशें होंगी। अभी तो मैं बैठ के जब के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस्लामाबाद में तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। उसके अलावा साथ ही ना बड़ी ज़ोरदार की बारिश भी चल रही है। तो जो कि मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ था, धूप निकलती थी, साथ में टेम्परेचर भी जो है 20 डिग्री तक तो गया ही था। लेकिन ये है कि अब जितनी तो ठंडी हवा चल रही है, साथ में बारिश भी हो रही है, फिर से सर्दी बन गई है। जो आप लोगों को किचन में ये सामने खिड़की नज़र आ रही है ना, एक हम लोगों ने ना बंद की हुई थी और दूसरी खोली हुई थी। लेकिन अब जबकि 2-3 महीने सारी खिड़कियाँ हम लोगों ने बंद रखी हुई हैं। इतनी सर्दी शदीद थी ना इस दफ़ा, हमारा ना दम अब घुटने लग गया था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब तो फ़िलहाल इसको खोल देना, क्योंकि पहले तो ये था 2 घरों ने रोटियाँ वगैरह सालन बनाना होता था, अब 3 घर हो गए ना। तो सारा दिन वो जो चीज़ भी पकती है ना उसका धुआँ, उसके अलावा रोटियों का जो बनता है वो वाला धुआँ, तो वो बड़ा ही तंग और उलझन सी पैदा कर रहा है। तो फ़िलहाल ये खोल दिया हुआ है। मेरे ख़्याल से इसी वजह से जो बच्चों की खांसी है, वो धुआँ बनता है और उसके अलावा जो खाना बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ मसाला उठता है। तो मेरे ख़्याल से इसलिए थोड़ा-सा हो रहा था, तो मैंने फिर ये वाली खिड़की खुलवा दी है और ये खोल दी है। इतना कोई प्यारा सामने से व्यू लगा था ना, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी दिल को खुशी हुई है ना कि थोड़ी-सी ठंडी हवा और भी आएगी। ख़ैर यहाँ पे मैंने ना बर्तन साइड पे कर दिए थे और काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ किया, चूल्हा भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और ये डस्टिंग वाला कपड़ा मैंने किचन में ही रखा होता है, जब भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिरता है या साफ़ करना होता है, साथ में फ़ौरन ही साफ़ कर लिया। और उसके बाद जो भी मैंने ये चीनी वाले डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, उसको मैं साइड पे रखे थे, अभी इसे मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। अच्छा, मुझे एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि ये जो मेरे बर्तनों वाला स्टैंड है ना, इसको मैं किसी वॉल के साथ, यानी कि इसी ये जो वॉल के साथ पड़ा हुआ है ना, ऊपर करके फिक्स कर दूं। ये आइडिया मुझे इतना कोई अच्छा लगा था ना, मैं करना भी चाह रही थी। लेकिन यकीन करें, मैं अगर थोड़ा सा भी मैंने इसको ऊपर कर दिया ना, मेरे लिए ऊपर से जो प्लेट्स होती है ना वो उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मेरा हाथ पहुंचना नहीं है। इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलें किसी तरह तो बस गुजारा हो ही रहा है। ये कि बड़ी मुश्किल से सुबह नाश्ता बनाते हैं। मैं कहती हूँ कि इतना कोई मुश्किल होता है ना, ये एक तो मशीन साथ में रखी हुई, उसकी वजह से बड़ी थोड़ी सी तंगी हो गई है। बड़ी बहुत ही मुश्किल होती है नाश्ता बनाने में। कभी मैं रोटियां उधर रख रही हूँ, कभी मैं खुश्क आटा इधर रख रही हूँ, कभी कुछ इधर रख रही हूँ, बस समझ नहीं आता है। ऐसी उलझन सुबह होती है ना बहुत ज़्यादा। खैर, तो यहाँ पे मैंने कहा कि किचन को तो थोड़ा सा मैंने साफ कर ही दिया है। अब ये मैंने बादाम रात को भिगो के रखे हुए थे, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। तो दिन में किसी भी टाइम पे ना, ये मैंने आजकल स्टार्ट किए हुए हैं बादाम लेना। 5 बादाम जो है मैं रात को भिगो के रख देती होती हूँ और सुबह टाइम में किसी भी दिन में किसी भी टाइम में खा लेती होती हूँ। ये कि पहले खाली पेट भी खाती थी, फिर मैंने कहा कि खाली पेट छोड़ती हूँ, दिन में किसी भी टाइम खाऊं, ये क्या पता ज़्यादा मुझे अच्छे रहें। तो फिर मैंने इस तरह से स्टार्ट किए हुए हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा किसने बादाम जो है अपनी डेली रूटीन में ऐड किए हुए हैं, किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो आजकल खा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए तो मैंने पीस के रखे हुए हैं, उनको किसी भी चीज़ में डाल के मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पहले सबसे पहले बर्तन धो लूँ। मैं किचन में सबसे पहले आई हूँ, मैंने कहा किचन में समेट लूँ, सॉरी मैंने कहा किचन सबसे पहले समेट लूँ
क्योंकि अभी किचन में कोई भी नहीं आया है। जो आंटी हैं वो भी कमरे में कुछ ना कुछ कर रही थी, जो मेरी सिस्टर हैं वो भी कमरे में कुछ ना कुछ कर रही थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैंने शूट भी करना है, मैंने वीडियो भी बनानी है, साथ में ये कि काम काज भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले मैं किचन का समेटती हूँ, उसके बाद रूम में जाती हूँ। तो यहाँ पे किचन का करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और एक ही रूम में सुबह दोपहर शाम सारा कुछ करना होता है, बच्चों ने भी, तो उसकी हालत ये वाली हुई होती है रूम की। खैर मैंने कहा कि जल्दी से अभी से समेटते हैं, सारे कंबल बिखरे हुए होते हैं। और आजकल मुझे कंबलों से भी ना बड़ी उलझन सी हो रही है। इवन के सर्दी के सारे कपड़े हैं, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है जनवरी भी बस गुजरने को ही है, और ये गुजर जाएगा। उसके बाद जब फरवरी आएगा ना, बहुत ही प्यारी धूप निकलेगी। अगर तो बारिशें ना हुई तो मौसम जो है ना बहुत ही हद तक नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा ये कि माशाल्लाह से रमज़ान भी है फरवरी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जब भी मौसम चेंज होने की तरफ आता है ना, जो मेरा खुशी का लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बेशक सर्दी आने वाली हो, हालांकि मुझे सर्दी पसंद नहीं है, लेकिन उस लिए भी मैं खुश होती हूँ जब सर्दी आने वाली होती है। लेकिन जब गर्मी आने वाली होती है ना, उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाने हैं, हमारी खिड़कियाँ खुल जानी है, हर तरफ रोशनी रोशनी होनी है, और दिन थोड़े से बड़े होने हैं। दिन मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने काम काज करने होते हैं ना, उसके हिसाब से दिन बड़े जो हैं वो बेस्ट ही रहते हैं। इस वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। बस अल्लाह खैर का वक्त लाए। और दूसरा मुझे आप लोगों से कहना था कि मेरी शाल के लिए ना आप लोग प्लीज़ ढेर सारी दुआ कीजिए। उसे 2-3 दफ़ा खांसी का जो अटैक हुआ है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और होती जा रही है। दूसरा ये है कि खांसी उसकी जान छोड़ नहीं रही है। मैंने बहुत ही ज़्यादा उसे मेडिसिन भी दे दी हैं, डॉक्टर को भी 2-3 दफ़ा उसको चेकअप करवाया है। जो भी दवाई देती हूँ ना, यकीन करें 1 मिनट का फ़र्क नहीं पड़ता, और मुसलसल रात को ऐसी खांसी आ रही होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती। तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड परेशान हैं। तो रात को जब वो खांसी सुनते हैं ना, इवन के थोड़ी-सी आँख लगती है उसकी खांसी फिर उठा देती है, फिर मैं उसे कोई टॉफ़ी दे रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो प्लीज़ आप सब भी ढेर सारी दुआ करें कि अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। और बस नूर को भी दे रहे हैं दुआई, उसको तो हुई है खांसी, लेकिन इशाल को बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2-3 वीक्स तो हो गए हैं उसकी खांसी जो है ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पे अब ये जो तकिया लिया हुआ है ना, वैसे तो मेरे हस्बैंड इसे डाल के रख के जाते हैं प्रॉपर, क्योंकि बच्चे उठा के ना इधर उधर खेलते रहते हैं। इस वजह से कोशिश यही होती है कि जब सुबह उठना होना, मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले उन्होंने इस डब्बे में डाल के इसे वापस अपनी जगह पे रखना होता है। तो आज वो जल्दी में चले गए थे ऑफिस, मैंने कहा मैं ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे कंबल मैंने सारे लपेट लिए हुए हैं, और इनको मैं अपनी जगह पे वापस रख दूंगी। साथ में छोटे वाले कंबल भी लपेट लिए, साथ में जो हैं चादरें वो भी लपेट लिए हैं। तो जब तो कमरा बिखरा हुआ होता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा होता है कि हाँ कैसे समेटूँ, किधर से शुरू करूँ। लेकिन जब सारा सिमट जाता है ना, जो खुशी का लेवल होता है ना वो बढ़ ही जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कमरा भी हमारा साफ़ हो गया। हाँ, मैंने कहा कि आज ना मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। वैसे तो मैं डेली डेली झाड़ू लगाती नहीं हूँ। हाँ, जब बच्चे कागज़ को काटते हैं बहुत ज़्यादा, वो बखेर देते हैं कमरे में कागज़, फिर ये कि बेशक दिन में लगाया हो, फिर मैं शाम में भी उनको सारा समेटती हूँ, कागज़ उठाती हूँ, उनको इकट्ठा करती हूँ। क्योंकि कमरा बिखरा हुआ हो और बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझन, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि कमरा साफ़-सुथरा हो, कोई चीज़ इधर-उधर बिखरी ना हो, हर चीज़ इधर-उधर ऐसे तहस-नहस हुई होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। इवन कि मेरी जो ड्रेसिंग है ना, उसकी इतनी दफ़ा मैं सेटिंग करती हूँ, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई होती है। कभी मैं कर देती हूँ, कभी वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो कर देते होते हैं। जो शाल है ना वो बहुत बुरी हालत कर देती हूँ। उसमें आजकल ना वो जो आर्ट नहीं होता, जैसा कागज़ों का कुछ बनाना, पेंटिंग करना, काटना कैंची से, वो बड़ा उसमें जुनून आया हुआ है। मेरे ख्याल से आधी सेहत तो उसने अपनी उसमें मेरे ख्याल से बर्बाद कर दी है। हर वक्त कैंची में घुसी हुई है। कागज़ में कुछ ना कुछ उसने कागज़ से बनाना है, गुड़िया है उनका फ्रॉक बनाना है। मैं कहती हूँ बेटा बातें किया करो, हमारे साथ खेला करो, कुछ ना कुछ इस तरह करते रहा करो, लेकिन नहीं, वो उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो इन चीज़ों में ना रहे, हमसे बातें किया करे, हमारे साथ खेला करे, जो बाकी 2 और बच्चे घर में हैं ना उनके साथ खेला भागा करे।
क्या है, यहाँ पे मैं ना बेडशीट को अच्छे तरीके से मैं सेट कर रही थी। बस थोड़ा सा टाइम है, इस बेडशीट को भी उतार के हम लोगों ने लपेट के बोरे में डाल के बेड पे रख देना है। तो मैंने कहा शुक्र है, इससे भी थोड़ी सी जान छूटेगी। बड़ी ये भारी बेडशीट है, उसको धोना इतना कोई मुश्किल है ना। जब इसको पानी में डालो ना, इतनी कोई भारी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो इसलिए इसको सर्दी में सिर्फ 2 दफ़ा ही हम लोगों ने वॉश किया है। उसके बाद डेली डेली और हफ्ते बाद तो इसको वॉश कर ही नहीं सकते। एक इंसान के बस की बात ही नहीं है, ना 2 इंसान के बस की बात है। तो मैंने कहा कि हल्की-फुल्की बेडशीटें वो भी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इनके तकिए मुझे मिले नहीं है, मैंने यही जो गर्मी की बेडशीट्स होती हैं ना, उन्हीं के तकिए ये बदल दिए थे और यही वाले मैंने इनके ऊपर चढ़ाए हैं। खैर, यहाँ पे हमारा कमरा भी साफ़ हो गया, बेडशीट भी सेट हो गई, मैंने कंबल भी लपेट के रख दिए और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो पर्दा है ना, इसको भी साइड पे मैं कर देती हूँ। वैसे तो बादल बाहर आए हुए थे और बारिश के अभी तक हुई नहीं है। ये कि मोबाइल पे उसका आ जाता है नोटिफिकेशन कि आज बारिश है, फिर मैं ये कहती हूँ कि इंतज़ार बंदे को रहता है कि हाँ जल्दी से बारिश हो। हाँ, बारिश अभी नहीं हुई थी, हल्की-हल्की सी धूप निकलती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आज फिर ठंड बन गई है। इतनी कोई तेज़ धूप होती है ना जब निकलती है, हम लोग नीचे जाते हैं ना, इंसान का बस मुँह जलने वाला होता है। ये कि फिर छाँव पे भी थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ता है। बच्चे खेल लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर आ जाते होते हैं। आज हम लोगों ने बाहर भी नहीं जाना था, बारिश की वजह से। पूरा दिन में हुई नहीं है, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बड़ी ज़ोर से हो रही है। तो यहाँ पे बस मैं मौसम चेक कर रही थी। अच्छा, ये ड्रेसिंग की हालत है, तकरीबन 1 मंथ तो हो गया है। मेडिसिन्स कभी मैं कोई निकालती हूँ, कभी कोई देती हूँ, कभी कोई दुकान से लो मेडिसिन्स। मेरे घर में मेडिसिन्स के ढेर लगे पड़े हैं, खांसी वाले शरबत, कभी कोई एलर्जी वाले शरबत। इवन कि आपको ऊपर जो कागज़ नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर से ये चेकअप करवाए हैं, कोई 2-3 वो पर्चियाँ होंगी और साथ में कोई उनके जो माइटिका और फ्री हेल में ख्याल से जो साशे हैं माइटिका के, वो भी इनके कंटिन्यू है। बस यही दवाइयाँ चल रही हैं। ये कि आपसे मैंने कहा है कि ढेर सारी दुआ करें, अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। अच्छा, कुछ बच्चों की मेडिसिन्स हैं तो कुछ मेरे हस्बैंड की हैं, उनको भी मैंने कहा कि सेट कर देती हूँ। और ये तस्बीह, अच्छा मुझे कमेंट आया था कि आप ना कौन से ये अज़कार करती हैं, तो मैं तस्बीह ये जो मेरे पास है ना, इस पे मैं या तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेती हूँ। माशाल्लाह कुरान पाक की तो तिलावत हम लोग करते ही हैं, साथ में हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मैंने तस्बीह रखी हुई है ना, इस पे मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। उसके अलावा 2-3 और आयतें हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो मैं पढ़ लेती हूँ। और दूसरा ये कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ लेती हूँ। साथ में सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि और उसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह, ये तस्बीह ज़्यादा मैं करती रहती हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये अल्लाह का ज़िक्र ऐड कर लेना, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा मौज़े होते हैं और ऐसे मौज़े जो कि मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है। तो मुझसे किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने बताया। वैसे तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए होती है, किसी को बताने के लिए नहीं होती, ना ही किसी को बताना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है और अच्छी बात आगे बताना भी ना, मेरे ख़्याल से सदका जारिया है। तो इस वजह से इंसान को ना आगे अच्छी बातें फैलानी चाहिए और बतानी चाहिए। तो अल्लाह ने ना हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, काम-काज ये सारा कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इन काम-काज के साथ हमें अल्लाह का जो ज़िक्र है ना, वो हमेशा करते रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा हमेशा करते रहना चाहिए। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा दिन अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ। साथ में ये जो तस्बीह है ना, उस पे भी मैं फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अलहदा से पढ़ती हूँ। और बस कोशिश यही होती है कि अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ना, कभी भी हम वो शुक्र तो पूरा अदा कर ही नहीं सकते, बहुत ही हद तक वो कम होता है, कम से भी कमतर होता है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और बस अल्लाह का हर वक्त ज़िक्र करना चाहिए और अच्छी बातें आगे फैलानी चाहिए और दूसरों को भी, सब मुसलमान बहन भाइयों को दुआओं में ना याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरे काम-काज भी हो गए थे, तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा रही थी। बड़े प्यारा और खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था घूमने-फिरने वाला, लेकिन बाहर हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग बस घर में ही हैं।
आज का था यही व्लॉग। मैंने काम काज किए, साथ में कुछ आप लोगों के साथ बातें शेयर की। मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। ढेर सारी दुआएं करना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सबको, सब मुसलमान बहन भाइयों को ना अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें और हमेशा ना खुश रहा करें। अल्लाह हाफिज।